पीसीबी ने साबिक क्रिकेटर्स को मुशावरत के लिए तलब कर लिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए सीजन में डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए 3 नए टूर्नामेंट स्टार्ट करने से पहले साबिक जो क्रिकेटर्स हैं उनसे मशावरत करने के लिए मोहसिन नकवी ने जो साबिक क्रिकेटर्स हैं उनसे राब्ता करना शुरू कर दिया है। और मोहसिन नकवी साहब ने मुल्क भर के तकरीबन 25 से लेकर 30 टेस्ट और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को लाहौर तलब कर लिया। और ये जो क्रिकेटर्स आएंगे जो कि डिफरेंट सिटीज से आएंगे और दूसरे ममालिक से आएंगे, उनको ना सिर्फ जहाज की टिकट और उसका खर्चा बर्दाश्त करेंगे बल्कि उसके साथ साथ उनकी जो ठहरने की जगह होगी उसका भी प्रॉपर बंदोबस्त किया गया है। अब इन तमाम जो साबिक क्रिकेटर्स हैं इनसे डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ ली जाएंगी कि हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से इसको पुरकशिश बना सकते हैं। और पुरकशिश का मतलब सिर्फ यही नहीं कि जो देखने में अच्छी लगे, पुरकशिश का मतलब है कि वो तमाम बातें, वो तमाम तजावीज़ हासिल करें जिससे हम पिछले मैचेस जीतते आ रहे थे, यानी कि मैच जीतने के लिए जो तजावीज़ बहुत अहम है वो तमाम तजावीज़ ली जाएंगी जो कि इस मरतबा T20 में वो जो खामियों के तौर पर हमें नज़र आई है। क्योंकि जो चीज़ अगर होगी, जो क्वालिटी होगी तो फिर हम मैच जीतेंगे, अगर वो नहीं है तो फिर वो खामी है। तो उन्हीं तमाम खामियों को पुर करने के लिए तजावीज़ ली जाएंगी। और डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट नए सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट में जो गैप आ जाता है, क्योंकि अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट ही नहीं खेलोगे फिर आप इंटरनेशनल क्रिकेट कैसे खेल सकते हो। और अगर आप सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट ही खेलोगे और इंटरनेशनल क्रिकेट आप नहीं खेलते तो फिर भी गैप आ जाता है। तो दोनों तरह के जो गैप है उनको ख़त्म करने के लिए ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चैंपियंस टूर्नामेंट के नाम से फर्स्ट क्लास वनडे और T20 के अलग अलग टूर्नामेंट करवाए जाएंगे, जबकि मामूल के जो 13 टूर्नामेंट है वो उसके अलावा होंगे, यानी कि दोनों टूर्नामेंट अलग अलग हैं और ये अलग अलग ही इनको रखा जाएगा और दोनों को ही खेलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब 5 एलीट वनडे, T20 और फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे और 2024 से लेकर 25 के सीजन में जो रीजनल टीमों के अलावा कोई भी वनडे टूर्नामेंट नहीं खेला जाएगा। अब पेंटागोन टूर्नामेंट जब शुरू होगा तो उसके लिए तजावीज़ भी ली गई हैं और पिछले 3 साल की कारकर्दगी जिनकी बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, मतलब जिन क्रिकेटर्स की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है, तो उनमें से टॉप जो 150 क्रिकेटर्स हैं उसको 3 स्क्वाड में तकसीम किया जाएगा। और बोर्ड टीम्स के जो स्पॉन्सर हैं, अब इतना सारा कुछ जब हम लोगों ने प्लान किया तो ऑब्वियसली उसके लिए खर्चा तो आएगा। अब खर्चा पूरा करने के लिए स्पॉन्सर बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं, तो इस तमाम चीज़ों को करने के लिए स्पॉन्सर्स को अपनी तरफ राग़िब करना होगा। अपनी तरफ स्पॉन्सर उसी वक्त राग़िब होंगे जब बहुत बड़े बड़े नाम होंगे, बहुत हाईली परफॉर्मेंस के जो क्रिकेटर्स इसमें शामिल होंगे, तभी स्पॉन्सर राग़िब होंगे। तो इसके लिए उन्होंने 5 हाई प्रोफाइल क्रिकेटर्स को शामिल किया है और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 150 खिलाड़ियों को देने के लिए तजावीज़ उन्होंने पेश की हैं। और पिछले साल 360 क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और पीसीबी ने इस मरतबा 200 जो 10 क्रिकेटर्स हैं उनको डोमेस्टिक क्रिकेट ख़त्म करने का फैसला कर दिया है। मतलब पिछली मरतबा 360 थे, जिसको ख़त्म करके अब तकरीबन 210 डोमेस्टिक क्रिकेट कर दिए हैं। और ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी की तरफ से जो साबिक कप्तान है, अब उनके नाम बताए गए हैं कौन कौन से साबिक कप्तान हैं जिनसे मशवरा किया जा रहा है, जिनसे रब्ता किया जा रहा है कि हमारी जो क्रिकेट है वो बेहतर से बेहतरीन हो और हम भी वर्ल्ड कप हासिल करें। अब उनके जो नाम है वो ये हैं: इंजमामुल हक, मोइन खान, मिसबाउल हक, शेब अख्तर, शाहिद अफरीदी, यूनुस खान से रब्ता किया जा रहा है, जबकि स्क्लैन मुश्ताक अहमद और वकार यूनुस को काम में लाने की पेशनगोई की गई है। अब मोहसिन नकवी ने क्रिकेट में बेहतरी लाने के लिए कहा था कि साबिक क्रिकेटर से मैं रब्ता करूंगा, उनसे तमाम तजावीज़ ली जाएंगी कि हम किस तरह से इसको बेहतर कर सकते हैं और ख़ास तौर पर उन क्रिकेटर से रब्ता किया जाएगा जो कि टीवी की जीनत नहीं बने हुए, जिनकी रोजी रोटी टीवी नहीं है, तो स्पेशली उनको काम में लाया जाएगा। और वो क्रिकेटर्स जो कि पहले बहुत अच्छी कप्तानी करते रहे हैं, जो कि वर्ल्ड कप में और जितने भी मैचेस हुए हैं उनमें जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, तो उनसे रब्ता जो है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि मुझे आए हुए अभी सिर्फ 4 माह हुए हैं, तो उन्होंने जब ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो आबे का आबा ही बिगड़ा हुआ है, और जब आबे का आबा बिगड़ा हुआ होता है तो उसे सुधारने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। जैसे कि आगे उन्होंने कहा कि ना मैं ट्विटर को देखकर अपने फैसले करता हूँ और ना ही मैं इस चीज़ से डरता हूँ, तो आप मेरे खिलाफ 4 ट्वीट्स जितने मर्जी ट्वीट्स करते हैं, मुझे उसका फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे फैसलों पर
ट्विटर का जो आप ट्वीट कर देते हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप एक इंसान को सुधारना हो तो उसको इजीली समझाया जा सकता है, लेकिन जब आगे का आवा बिगड़ा हुआ हो तो वो सब आपके खिलाफ उठ खड़े होते हैं। तो इसी तरह की चीज़ें इनको भी फेस करना पड़ रही है, जिसकी ये बहुत ही ज़्यादा बहादुरी से, बहुत हिम्मत से इस तमाम चीज़ों को फेस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं चैलेंजेस का मुकाबला करने का आदी हूँ और मैं इन कामों में बेहतरी लाकर ही छोड़ूंगा। अब एक इंसान जो बहुत ही ज़्यादा पुरअज़्म होता है वो कहता है कि जो चीज़ ख़राब है, जब मुझे इस चीज़ का हेड बना दिया गया है तो मैं तमाम खामियों को अलग करूंगा, तमाम उन लोगों को अलग कर दूंगा जो कि खिलाड़ी, मैच और इन तमाम चीज़ों में जो नाकामी की वजह बनते हैं उनको साइड पर कर दूंगा। जो चीज़ें फिल करने वाली हैं, समझाने वाली हैं, सिखाने वाली हैं वो सिखाऊंगा, और जो चीज़ें इस टीम के लिए, पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है उनको अलग कर दूंगा। तो अपनी तरफ से ये भी तमाम कोशिशें कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा सराह रहा है, और अल्लाह करे कि इन तमाम कोशिशों में कामयाब हो जाए और पाकिस्तान 2025 का वर्ल्ड कप जीत जाए। तो आज का हमारा टॉपिक यही था। अपनी होस्ट फिजा हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।